हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.2, इसके हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व करवा रखे हैं। आज हम 11 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये हमको दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म, जो एपी आपको ये दी हुई है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से एपी के, जो ये एपी दी हुई है इसके 54th यानी कि 54वें टर्म से 132 ज्यादा पर, 132 मोर देन यानी कि ज्यादा पर आपको कौन सा टर्म मिलेगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 54th टर्म पर नंबर पर कौन सा टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। हमें एपी जो गिवन है वो ये गिवन है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमें ए की वैल्यू पता है 3 है, ये ए मींस फर्स्ट टर्म, इसको A1 भी बोल सकते हैं। और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो कि A2 माइनस A1 होता है, ये हो जाएगा 15 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 12। इसके बाद हमको 54th टर्म निकालना है, तो A54 पहले हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे AN वाला। तो AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पे देखिए 50 A की जगह पे 54 जो आया बच्चों N की जगह पे आया है। तो N यहाँ पे A1 की वैल्यू 3 प्लस N की जगह पे 54 माइनस 1 और D की जगह पे ये आ जाएगा आपका 12। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 54 में से बन जाएगा तो 53 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 या 36 कैरी आएगा 3, 12 5 या 60 और 3 63, A54। दोनों को प्लस करते हैं तो A54 जो है ये आपका आ जाएगा 639। इससे हमें ये पता चला है बच्चों कि इस सीरीज का जो 54th टर्म है वो 639 है। अब हमको जो पता लगाना है वो ये लगाना है कि विच टर्म, ठीक है ना, सीरीज का मतलब कौन सा टर्म होगा जो 54वें टर्म से 132 ज्यादा पर होगा। तो हमें अब हम जो इसको सॉल्व करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे नाउ। तो हम पहले लेट करेंगे कि लेट द nth टर्म ऑफ एपीस is 132 more than 54th टर्म। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, an इज इक्वल्स टू A54 प्लस 132 की मान लेते हैं कोई nth टर्म है तो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब A54 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, तो जो कि है 639, उसमें प्लस करेंगे 132, ये सॉल्व 9 to 11, 3 3 6 और 7 और 6 और ये 7। AN की वैल्यू जो है ये आ गई हमारी 771। हमें ये बताना है कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर का टर्म होगा, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1D। an की जगह पे 771, A1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3 प्लस n माइनस 1 और D की जगह पे ये आपका आ जाएगा 12। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 771 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12n माइनस 12। 771 इज इक्वल्स टू 12 में से 3 जाएगा तो माइनस का 8, नहीं ये 9 माइनस का 9 प्लस 12n, 9 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 771 प्लस माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर ये 12n हो जाएगा। 12n इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 780 n की वैल्यू निकाल लेंगे तो 780 अपॉन में 12, इससे ये कट जाएगा आपका 6, 12 6 72, यहाँ पे बचेगा 6 और फिर ये जीरो को दे देंगे तो 60 हो जाएगा, 12 5 60, यानी कि n की वैल्यू आ गई 65। तो
हम ये कह सकते हैं कि 54th टर्म से 132 मोर देन पर आपको 65 बार, यानी कि 65 बार टर्म आपको मिलेगा। n इज इक्वल टू 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 65, ये हमारा आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस दोनों का ही सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100, उनके 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, तो उनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, हमें ये बताना है। तो इसमें एपी हमें दी हुई नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं और इसमें मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट एपी जो है वो A1, A2, A3 इस तरीके की है, एंड लेट द सेकेंड एपी मान लेते हैं B1, V2, V3 इस फॉर्मेट किया। दोनों के अंदर जो टर्म है वो अलग है, बट इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे हमें गिवन है कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें दोनों का हमें दिया हुआ है जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि दोनों के, देखिए जो ये सीरीज है फर्स्ट सीरीज, इसके 100वें टर्म और जो दूसरी सीरीज है उसके 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें 1000 दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। अब इसी में हम क्या करते हैं, an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए n की जगह पे कितना है 100, तो an का जो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं a100 का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा a1 प्लस, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 और d माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें b100 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा b1 प्लस 100 माइनस 1 और d इज इक्वल्स टू 100। सॉल्व करते हैं इसको, a1 प्लस ये 100 में से बन जाएगा तो 99d माइनस b1 प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को हटा देंगे, a1 प्लस 99d माइनस का b1 और माइनस का ही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का b1 माइनस का 99d इज इक्वल्स टू 100। आप देख रहे होंगे कि 99d से ये 99d कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा a1 माइनस b1 इज इक्वल्स टू 100। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं कि हमें जो ये चीज दी हुई थी इससे हमको एक रिजल्ट मिला है जो है a1 माइनस b1 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, इसको अब इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं रोकते हैं। अब जो आगे दिया हुआ है जो हमसे पूछा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। नाउ अब जो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इनके 1000वें टर्म मींस 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे a1000 माइनस v1000वें टर्म का हमें डिफरेंस बताना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हम इसमें यही फॉर्मूला लगाते हैं, ये 1000 वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें भी 1000 वाला। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 1000 माइनस 1d माइनस ब्रैकेट लगा के b1 प्लस 1000 माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा a1 प्लस, ये हो जाएगा 999d माइनस b1 माइनस का ये भी हो जाएगा 999d। ये माइनस से ये वाला प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा a1 माइनस b1। अब a1 माइनस b1 की जो वैल्यू है वो हमें 100 दी हुई है तो सीधा इसकी जगह लिख सकते हैं 100 और यहाँ पे डाल देंगे कि ये फ्रॉम फर्स्ट। तो इससे बच्चों हमें पता चल गया कि इनके जो 1000वें टर्म का डिफरेंस है वो भी
100 ही रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 7 से 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो कितने डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 3 डिजिट के नंबर जो भी होते हैं वो कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो आपका 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक 3 डिजिट के नंबर होते हैं। अब इनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नंबर है जो कि 100 है, आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बन जाए 7, यहाँ पे बचेगा 3, आपका जो कैरी 0 ले लोगे, 7 4 जा 28, और इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। जरा ध्यान से समझना, इस रिमाइंडर का मतलब ये है कि अगर 100 में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाए जो कि 98 बचेगा, तो 98 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 98 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो 98 है, लेकिन ये तो 2 डिजिट का नंबर है, हमें 2 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 डिजिट में नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो 98 है इसमें 7 को प्लस कर देंगे, तो जो भी नंबर हमको मिलेगा वो नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा 105। तो इस सीरीज का मतलब कि 100 से 99 के बीच में जो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा वो 105 मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज को फिर से एक बार समझिए। हमें ये देखना है कि हमारा जो नंबर है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो 100 से स्टार्ट हो रहा है, 99 पे ये एंड करेगा। अब हमें ये देखना है कि 7 से कौन सा डिवाइड होगा। तो पहले तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 100 तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि 100 तो 3 डिजिट का नंबर जो 100 पहला है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें तो उससे ऊपर के नंबर देखने हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको डिवाइड करके देखा रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 को मैंने इसमें से माइनस किया, मिला 98। 98 वह नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें 98 नहीं चाहिए क्योंकि वो 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या करें, उसमें भाई 7 से डिवाइड करना है ना, तो 7 उसमें ऐड कर दो। जब 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। तो इस सीरीज का पहला नंबर जो है वो हमें मिलेगा 105। अगर ऐसे में बात करूं सेकंड नंबर कितना होगा, तो अब साथ साथ प्लस करते चलो। तो अब आगे मिलेगा हमें 112, 119 डॉट डॉट। इतना करने के बाद हमें अब ये देखना है कि लास्ट नंबर कितना होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, 999 को फिर से 7 से डिवाइड करो, 7 बन जाए 7, यहाँ पे बचेगा 2, कैरी आया 9, 4 बार में 28, यहाँ पे बचेगा 1, फिर से कैरी लिया 9, फिर से 4 बार में 14, यहाँ पे बचेगा 5। अब रूल क्या होता है कि जो रिमाइंडर है जो भी आपको गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो आपके पास डिविजिबल नंबर हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। ये आपने 5th क्लास या 6th क्लास में पढ़ा होगा। इसको आप माइनस करेंगे तो 994 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट इसकी मिल गई 994, यानी कि इस जो 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे वो 105 से स्टार्ट होगा और 994 पर एंड करेगा। अब इसके बीच के हमें नंबर देखने की कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, तो यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। ये करने के लिए हमें पहले सीरीज बनानी थी, तो इस तरीके से हमने अपनी सीरीज बना ली है। अब इस सीरीज का हमको फर्स्ट टर्म पता है जो कि 105 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है 112, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो 105 में से 112 में से 105 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म हमें इस सीरीज का पता है 994 है। अब जैसा कि सीरीज का अगर लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। L की वैल्यू 994 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7। 105 को इधर लेके आते हैं तो 994 माइनस का 105 इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो 7n माइनस 7। इसको माइनस करते हैं, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 8,
जो ये माइनस का 7 इसको उधर उठा के लेके आएंगे, ये प्लस का 7 हो जाएगा इजिकल्स टू 7n। सॉल्व करते हैं। 7n इजिकल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 7 16, 9 और 8 ये हो जाएगा 896। n की वैल्यू निकालेंगे 896 अपॉन में 7। 7 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे इसको, 7 बन जाए 7, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे दिया 9 को, तो 7 2 जा 14, 5 बचेगा, 7 8 जा 56। n की वैल्यू आ जाएगी 128। यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 128। हमारे पास 128 इस तरीके की डिजिट आएंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 10 and 250। 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने टर्म हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, हमें ये बताना है। 4 के मल्टीपल मतलब पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें हमें मल्टीपल बताना है। 4 के मल्टीपल जो 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है, हमें ये देखना है। देखिए 10 से और 250 के बीच में 4 के टेबल में कौन कौन आता है, तो 4 के टेबल में अगर 10 से बड़ा देखा जाए तो कितना आता है, 12 आता है। 4 2 जा 8, तो 8 तो 10 से छोटा है, उसके बाद 12 के बाद में 16, उसके बाद में 20 डॉट डॉट। अब सबसे लास्ट में 250 है, तो हमें चेक करना है क्या ये 250 4 के टेबल में आता है। वैसे तो नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इस तरीके से 250 को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये 4 के टेबल में आएगा तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और 4 के टेबल में नहीं आएगा तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 बचेगा, कैरी ले लिया 0, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर आया 2। अगर हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो जाए तो क्या करना है, जो आपका 250 है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो, आपके पास बचेगा 248। तो 248 लास्ट नंबर होगा जो 4 का क्या होगा, मल्टीपल। अब इस तरीके से हमें ये सीरीज मिल गई। अगर सीरीज बन गई तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो 12 है, और कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो बच्चों इसका 4 हो जाएगा। हमेशा सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया करो। लास्ट टर्म जो इसका है 248 है। अब हमें इसमें भी टर्म बताने, नंबर ऑफ टर्म मींस n की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a1 प्लस n माइनस 1d। l की जगह पे 248 इज इक्वल टू a1 की जगह 12 प्लस n माइनस 1 d की जगह पर आपका 4 हो जाएगा। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4n माइनस 4। 248 इज इक्वल टू 12 में से इस 4 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 8 प्लस का 4n। 8 को उठा के इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, और 4n इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 240। n की वैल्यू निकालेंगे 240 अपॉन में 4, इससे ये कट जाएगा 6 बार में, और 0 का 0, n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो आ जाएंगे आपके 60 आपके टोटल टर्म होंगे। 10 से 250 के बीच के ऐसे 60 नंबर होंगे जो 4 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। दो AP हमें दी हुई है, इनका कौन सा टर्म है, मींस nth टर्म मतलब कौन सा nवां टर्म है जो इक्वल है, हमें ये बताना है। ये हमें तो सीरीज दी हुई है, इन सीरीज में हमें ये बताना है कि इन दोनों सीरीज का आगे चल के कोई भी nth टर्म जो होगा वो इक्वल होगा, वो इस सीरीज का भी टर्म होगा, मतलब इसमें भी आएगा और सेम इसमें भी आएगा, हमें ये बताना है। तो सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास
एपीज दी हुई है, तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं कि फॉर फर्स्ट एपी। तो पहले तो फर्स्ट एपी ले लेते हैं। फर्स्ट एपी जो हमारे पास 63, 65, 67, ये फर्स्ट एपी है। तो इससे हमें पता है बच्चों A1 की वैल्यू 63, डी की वैल्यू जो है ये हो जाएगा 65 माइनस 63, और ये डी की वैल्यू आ गई 2। अब हम मान के ये चलेंगे कि इस सीरीज का जो एनवा टर्म जो है वो इक्वल है। अब यहाँ से an का फॉर्मूला लगाते हैं, तो an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। an इज इक्वल्स टू a1 की जगह पे 63 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पर d की वैल्यू 2 आ जाएगी। an इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2। an इज इक्वल्स टू 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके आगे तो अब ये सॉल्व होगा नहीं। अब इसके बाद सेकंड एपी ले लेते हैं। फॉर सेकंड एपी जो हमें दी हुई है 3, 10, 70, तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 10 माइनस 3, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। an इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे 7, nth टर्म 3 प्लस में 7n माइनस 7। an इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 प्लस 7n, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हमको ये पता है कि जब किसी इक्वेशन का वन साइड इक्वल होती है, जैसे यहाँ पे भी an है, यहाँ पर भी an है, अगर किसी इक्वेशन की वन साइड इक्वल है होती है तो अदर साइड मतलब जो दूसरी साइड है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, यहाँ पे देखिए ये an और ये n दोनों आपस में बराबर, तो ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर होगा, यानी कि 61 प्लस 2n जो है वो माइनस 4 प्लस 7n के बराबर होगा। n वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। इसके लिए क्या करते हैं, 4 को उठा के इधर लेके आते हैं, तो 61 प्लस का 4 हो जाएगा, ये 2n इधर प्लस का उधर जाएगा, तो 7n तो पहले से ही है, 2n उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 65। n की वैल्यू निकालेंगे तो 65 अपॉन में 5, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 17। तो जैसा कि मान के चले थे कि इसका जो nth टर्म, कौन सा nth टर्म जो है वो इक्वल होगा, तो वो 13th टर्म जो है वो इक्वल होगा इस सीरीज के, दोनों ही सीरीज के जो 13वां टर्म होगा वो दोनों का इक्वल होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है, एपी मतलब एक सीरीज बनानी है, एपी सीरीज बनानी है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 16 एंड सेवंथ टर्म जो है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और उसी सीरीज का जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ये हमें दिया हुआ है और हमें सीरीज एपी सीरीज बनानी है। तो देखिए एपी सीरीज बनाने के लिए हमें A1 और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी हमें ये दिया हुआ है इससे हम A1 और D यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालेंगे। जैसे ही हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मिल जाएगा उसके बाद सीरीज हम बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हम A1 और D को निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। सॉल्व में जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है कि इस सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो 16 है। दूसरा क्या दिया हुआ कि सीरीज का जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्या होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा कि फ्रॉम फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है A3 इज इक्वल्स टू 16, जहां से हमें पता चल रहा है कि जो n की वैल्यू है वो 3 है। an वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। an की जगह 3 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 3 माइनस 1 और d। a3 की वैल्यू हमें दी हुई है 16 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 3 में से बन जाएगा 2d।
इसको लिखता हूं मैं a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं इक्वेशन फर्स्ट तो ऊपर ही है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। इसके बाद मैं फ्रॉम सेकंड, अब सेकंड को ले लेता हूँ। a7 इज इक्वल्स टू a5 प्लस 12। सॉल्व करते हैं। इसमें a7 वाला फॉर्मूला लगाते हैं an वाला ही। an बस यहाँ पे 7 रखना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 7 माइनस 1 मिलेगा। तो हमें ये चीज रखनी है क्योंकि a7 तो दिया हुआ है, इसका a1 प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू a5 में रखेंगे तो a1 प्लस 5 माइनस 1 d प्लस 12। a1 प्लस 7 में से बन जाएगा तो 6d इज इक्वल्स टू a1 प्लस 5 में से बन जाएगा तो 4d प्लस 12। यहाँ देखिए इज इक्वल टू के दोनों साइड में a1 हमारा सेम है विद साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6d इधर है, 4d को उधर उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस का 4d इज इक्वल्स टू 12। 6d में से 4d को माइनस करेंगे तो ये 2d इज इक्वल्स टू 12। 2 से 12 कट जाएगा, 6 बार में d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। यहाँ से ये कॉमन डिफरेंस निकल गया है। मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस को इक्वेशन थर्ड में रख देता हूँ, तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे फ्रॉम थर्ड यानी कि थर्ड इक्वेशन से, तो a1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16। a1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 16। तो a1 प्लस 6 2 6 12 इज इक्वल्स टू 16। a1 16 माइनस 12, a1 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी 4। अब हमें ये a1 भी मिल गया और इधर कॉमन डिफरेंस। अब हमें सीरीज बनाना है। सीरीज का पहला टर्म कितना है हमारा 4। अब सेकंड टर्म कितना होगा, तो इस 4a में कॉमन डिफरेंस को प्लस करते चले जाओ। कॉमन डिफरेंस कितना है 6, 4 में 6 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में फिर से 6 को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को फिर 6 में प्लस करेंगे तो 22 डॉट डॉट। इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस को प्लस करते चले जाइए और आपको सीरीज मिल जाएगी। यही आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें इस जो ये एपी दी हुई है, गिवन एपी जो दी हुई है 3, 8, 30 और 253, इसके लास्ट से हमें लास्ट से 20वां टर्म बताना है कि कौन सा होगा। लास्ट से, अब तक हम शुरू से बताते थे कि शुरू से हमें टर्म निकालना है 10वां या 15वां ऐसे। अब हमें जो भी सीरीज दी हुई है तो इसके लास्ट से बताना है। तो देखिए जब भी हमें सीरीज के लास्ट से कोई भी टर्म बताना होता है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस सीरीज के अंदर टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ n, जो टर्म जो n से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें पहले वैल्यू चाहिए होती है। a1 की वैल्यू 3, d की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5। डी की वैल्यू आ गई और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 253। हम एल का फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट टर्म का, a1 प्लस n माइनस 1 डी। एल की जगह पे 253 इज इक्वल्स टू a1 की जगह पर 3 प्लस n माइनस 1 डी की जगह पर 5। 253 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, अब 253 इज इक्वल्स टू 3 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 5n। 2 माइनस का इसको इधर उठा के लेके आएंगे, 253 प्लस 2 हो जाएगा इधर 5n। 5n इज इक्वल्स टू 255। n की वैल्यू निकालेंगे तो 255 अपॉन में 5 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, n की वैल्यू आ जाएगी 51। n की वैल्यू 51 आ जाएगी। इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो सीरीज है जो 3 से स्टार्ट होकर 253 तक गई है, इसके अंदर 51 टर्म है। 51 टर्म, अब 51 में से लास्ट से हमें 20वां, अब ये देखना है कि लास्ट से 20वां टर्म कितने नंबर में पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों
कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 51 है, इसमें से क्या करना है आपको 20 माइनस करना है। 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 31, इसमें आपको +1 करना है। +1 करोगे तो 32। जो नंबर लास्ट से 20वां होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो नंबर सीरीज के लास्ट से जिसको हम काउंट करेंगे वो लास्ट से 20वें नंबर पे जो मिलेगा वो शुरू से 32 नंबर पे मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है, वो नंबर जो शुरू से कितने नंबर पे मिलेगा, 32 नंबर से। तो हमारे पास जो an का फॉर्मूला है an, तो इसमें हम n की वैल्यू 32 रख के a32 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जरा इसको समझिए, अगर हमसे 20वां टर्म बोला गया है तो जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसमें से 20, जो भी जितना भी लास्ट से पूछा गया उतना माइनस करके आपको +1 करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे 20 दिया हुआ तो 20 में से पहले ही आप एक कम करके माइनस कर दो, वो एक जब बढ़ा के आप माइनस करो, तो आपको जैसा ठीक लगे। यहाँ पे मैंने क्या करा है, 20 टर्म हमसे पूछे थे तो 20 को मैंने प्लस किया है, वो माइनस किया है, माइनस करने के बाद ये आया हमारे पास 31, उसमें से मैंने उसमें 1 प्लस कर दिया है, 1 प्लस कर दिया तो ये आया 32। तो हमें n की वैल्यू मिल रही है 32, यानी कि हमें 32वां टर्म निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a32 इज इक्वल्स टू a1 प्लस n की जगह पर पहले तो an फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। n की जगह पे 32 इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 3 प्लस 32 माइनस 1 और d की जगह पर 5। a32 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 31 मल्टीप्लाई 5, 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, दोनों को प्लस करेंगे 158। बच्चों ये सीरीज का अगर देखा जाए लास्ट से 20वां और शुरू से अगर देखा जाए तो 32वां टर्म मिलेगा हमको 158, यही पूछा गया था, इसको आप नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 8th टर्म 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। हमें ये दिया गया कि सीरीज का 4th और 8th टर्म जो है वो 24 है। लिखते हैं इसको कि सीरीज का 4th टर्म जिसको A4 से रिप्रेजेंट करते हैं उसका, और A8 का जो सम है, सम मीन्स प्लस जो है, प्लस करने पर 24 आता है। ये जो दो टर्म है इन दो टर्मों को प्लस करके 24 आता है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसके बाद इसी सीरीज का जो 6th टर्म है और इसी सीरीज का जो 10th टर्म है वो 44 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हमें सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म बताने, तो बच्चों फर्स्ट 3 टर्म बताने के लिए हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 और D कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम वही निकालते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट जो कि हमें दिया हुआ है A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। अब इसमें A4 और इसमें A8 का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला A1 प्लस में 4 माइनस 1D प्लस यहाँ पे A1 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 24। A1 प्लस 4 में से बन जाएगा 3D प्लस A1 और 7D इज इक्वल्स टू 24। A1 और A1 2A1 प्लस 7 और 3 10D इज इक्वल्स टू 24। ये बच्चों हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके आगे तो अब ये सॉल्व होगा नहीं, तो इसको जहाँ सॉल्व नहीं हो रहा वहाँ पे मैंने इक्वेशन फर्स्ट वो फर्स्ट सेकंड तो हम पहले ही ले चुके हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 3rd डाल दिया। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम सेकंड से A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 24। तो A1 प्लस 6 माइनस 1D इज इक्वल्स प्लस A1 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 44। A1 प्लस 6 में से बन जाएगा 5D प्लस A1 10 में से ये जाएगा तो 9D इज इक्वल्स टू 44। A1 और A1 ये हो जाएगा आपका 2A1, 9 और 5 14D इज इक्वल्स टू 44। ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन।
अब हमने बच्चों एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, उस एलिमिनेशन मेथड से A1 और D की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से जो हमारी इक्वेशन बनी है, थर्ड इक्वेशन है 2A1 प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, 2A1 प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। यहाँ देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, यही एलिमिनेट होंगे। एलिमिनेट करने के लिए एक का नेगेटिव होना जरूरी है, तो मैं इक्वेशन जो ये नीचे वाली इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4D माइनस का और 0, ये माइनस का 20 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, और आपके पास जो D की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। D की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको A1 और चाहिए, फर्स्ट टर्म और चाहिए, तो इसको बच्चों में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो फ्रॉम थर्ड ले लेता हूँ मैं, जो हमें दी हुई है A1, 2A1 प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, 2A1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 24, 2A1 प्लस 50 प्लस 24, 2A1 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 2A1 इज इक्वल्स टू 26 आ जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 13। A1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 13 आ गई है। अब हमें सीरीज बनानी है। सीरीज के लिए क्या करना होता है कि जो भी फर्स्ट टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाओ, और हमें शुरू के 3 टर्म बताने हैं, केवल 3 टर्म। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए सीरीज का फर्स्ट टर्म तो 13 हो गया, 13 में कॉमन डिफरेंस जो D है उसको प्लस करिए 5, तो कितना हो जाएगा 80, फिर प्लस 5 करिए तो ये हो जाएगा 23। हमको ये 3 टर्म बताने थे, यही हमारा आंसर है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में। सुब्बा राव जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है 1995 में एट एन एनुअल सैलरी। उसकी जो सैलरी है एनुअल सैलरी, साल की जो सैलरी है एनुअल, वो 5000 है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसका 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। आपको ये बताना है कि किस ईयर में जाके उसकी इनकम जो है वो 7000 होगी जाके। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे जब वो 95 में जब उसने जॉब करनी स्टार्ट की थी, उस समय उसकी सैलरी कितनी थी 5000। अगर मैं बात करूं अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी, 1995 में उसकी सैलरी 5000 थी, तो 1996 में कितनी सैलरी हो गई होगी 200 इंक्रीमेंट हो गया होगा, तो 5200। ऐसे ही 1997 यानी कि जब तीसरी साल कर रहा होगा उस समय उसकी सैलरी कितनी हो गई 5400 डॉट डॉट। इस तरीके से ये हो गया, और लास्ट में चल के एक टाइम ऐसा आया कि उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो गई थी, 7000। तो हमें ये बताना है कि वो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने ईयर लगे, यानी कि ये जो सैलरी बढ़ रही है इस तरीके से सैलरी बढ़ने में, यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में कितना टाइम लगा, मीन्स नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू बतानी, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म है, ये एन को बता रहा है कि ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, और ये भी कोई ना कोई साल होगा बच्चे यहाँ पे जाके। तो हमें इस बताना है ये वाला कौन सा टर्म है, ये वाला कौन सा टर्म है। जो अगर ये वाला टर्म पता चल जाएगा कि ये वाला टर्म है, वही ईयर में उसको इतनी सैलरी मिलेगी। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 5000, D की वैल्यू बात करें तो 200 हो जाएगा, क्योंकि हर साल 200 ही तो बढ़ रहा है। लास्ट टर्म बच्चों इसका दिया हुआ है 7000। लास्ट टर्म जैसा भी दिया हुआ है, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है, तो कि जो 7000 है वो कौन से नंबर पे है। तो L इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1D। L की वैल्यू 7000, A1 की वैल्यू 5000 प्लस n-1, D की जगह पर ये आ जाएगा आपका 2000। 7000 में से 5000 को माइनस कर देंगे
इधर 200, इधर इसको लाके माइनस कर दिया, 2 की इसमें 2000 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 एन माइनस 200, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 इजिकल्स नहीं 200, जो कि ये माइनस का इधर इसको लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 200 इजिकल्स टू 200 एन, और 200 एन इजिकल्स टू दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2200, एन की वैल्यू निकालेंगे 2200 अपॉन में 200, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, एन की वैल्यू आ जाएगी 11। तो जैसा कि इसमें पूछा गया कि विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो वो ईयर हो जाएगा 11, ठीक है। 11 ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7000 पहुंच जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं 11 ईयर, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। साल के पहले हफ्ते में रामकली 5 रुपए सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली, और हर हफ्ते उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज हो जाती है 1.75, 1 रुपया 75 पैसे उसकी जो सेविंग है वो हर हफ्ते इंक्रीज हो जाती है। तो इफ इन इन द nth वीक, यदि nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, अगर किसी n वीक में, n वीक मतलब कोई सा भी हो सकता है, उस वीक में अगर उसकी सैलरी इतनी हो गई है तो फाइंड n, तो वो कौन सा वीक होगा आपको ये बताना है, फाइंड n। सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए इसको सीरीज बनाना है। जब रामकली ने फर्स्ट टाइम अपनी सेविंग ईयर के फर्स्ट वीक में सेविंग करना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले उसके पास कितना था, 5। तो सेकंड वीक में उसकी जो इनकम जो 5 उसने सेव किए थे कितनी बढ़ जाएगी, देखिए ये 5 है, अब कितनी बढ़नी है उसकी 1.75, तो ये हो जाएगा 6.75, तो ये हो जाएगा 6.75। अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो इसमें फिर से 1.75 को आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50, कैरी बना जाएगा 6 7 8। थर्ड वीक में उसकी इनकम जो है इतनी हो जाएगी, और किसी वीक में चलते चलते उसकी इनकम लास्ट में कितनी हो गई, 20 रुपीज 75 पैसे। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो कौन सा वीक है, यानी एन की वैल्यू बतानी है आपको। इसमें A1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, D की वैल्यू 1.75 हो जाएगी, क्योंकि इसी इतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर माइनस भी करेंगे तो इतना ही आएगा। लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 20.75। एन की वैल्यू बतानी है कि किस वीक में जाके उसकी सैलरी इतनी हो गई है। तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे A1 प्लस n माइनस 1D, L की जगह पे 20.75 इज इक्वल्स टू A1 की जगह पे 5 प्लस n माइनस 1, D की जगह पे 1.75, 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75, ये आ जाएगा। इसमें से इसको मावी सॉल्व करना है। इसको देखिए माइनस करते हैं, तो ये देखिए 5 है, 1.75 को आपको माइनस करना, तो जो जगह देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। हमारे पास 5 है, 5 के अपॉन वो 5 के साथ कोई पॉइंट नहीं है, तो जिस डिजिट में आपको पॉइंट ना दिखे वो लास्ट में पॉइंट होता है, तो 5 पॉइंट। अब बाकी की जो ये जगह खाली है इसमें आप 0 0 भर दोगे। सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2, 4 में से ये जाएगा 3। तो जब आप 20.75 और इज इक्वल्स टू 5 में से 1.75 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3.25 प्लस 1.75 n। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n। इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5,
20 में से सीधा 3 जाएगा तो 70 इजिकल्स टू 1.75 n। n की वैल्यू निकालेंगे तो 17.50 अपॉन में 1.75 ये बचा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 175 से 175 कट जाएगा 1 बार में और 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10, यानी कि उसका 10th वीक में उसकी इनकम जो है तो 20.75 हो जाएगी। तो n की जो वैल्यू है वो आपकी 10 आ जाएगी। तो 10th वीक में उसकी इनकम जो है 20.5 हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों जो भी हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।